आज का आज का टॉपिक है नरेशन के अंतर्गत टॉपिक नरेशन के अंतर्गत पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउन तो अभी पर्सनल प्रोनाउन क्या है? पर्सनल प्रोनाउन से होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना। ये आज हम इस टॉपिक के बारे में बताते हैं होता क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं अब इसके बारे में थोड़ा सा। इसमें कुछ रूल है। प्रथम पुरुष सर्वनाम आई तथा वी को वक्ता के पर्सन के अनुसार परिवर्तित करना। प्रथम पुरुष सर्वनाम जो क्या होता है, आई और वी, उनको वक्ता के पर्सन के अनुसार से उसको परिवर्तित करना। हमने अभी तक बताया था कि जब हम पढ़े हैं क्या शुरू में जो सब्जेक्ट था, कर्ता था, वह जो इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत या कहना चाहिए इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत जो क्या बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के अंतर्गत जो सर्वनाम कुछ भी सर्वनाम लेके हम चलते थे और वह क्या होता सब्जेक्ट के अनुसार बदलता था। लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन जो ये निजवाचक या हम क्या बोलते हैं प्रथम पुरुष बोलते हैं, उनके अनुसार से हम क्या कर सकते हैं इस डुअल डायरेक्टर को बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनता है ये हम बताने की कोशिश करते हैं। तो ये कह रहे हैं प्रथम पुरुष सर्वनाम आई तथा वी को वक्ता के पर्सन के अनुसार परिवर्तित करना, यानी उस हिसाब से बदलना होता है। तो चलो हम बदल के दिखाते हैं कैसे बदलते हैं। हमने ही लिया, सी लिया, राम श्याम लिया, यू लिया, वी लिया, ये सारे हम सब्जेक्ट रूप में लेकर हम भिन्न रूप से अलग अलग टेंस को लेते हुए हमने अभी बनाया है। लेकिन हमने अभी शुरुआत कर रहे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रथम पुरुष सर्वनाम को लेते हुए हम इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बताओ स्टूडेंट, कल क्या पढ़े थे तुम? बताओ, नहीं बता सकते? खुशबू साहू तुम बताओ, हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? नहीं मालूम जी? क्यों नहीं मालूम? ध्यान तो रहता नहीं है तो कहाँ से मालूम रहेगा। ठीक है, तो चलो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई एक एग्जांपल ले चलते हैं जिसमें हम समझा लें। जब तक तुम्हारा टेंस मालूम नहीं रहेगा, क्लियर नहीं रहेगा, तुम नहीं पढ़ पाओगी, है ना। तो पहले टेंस को ध्यान दो। चलो देखते हैं। इसमें पहले लेते हैं प्रथम पुरुष के रूप में, एक एग्जांपल के रूप में कोशिश करते हैं। ठीक है, हम अभी भी हम क्या करते हैं सिंपल सेंटेंस के रूप में यूज कर रहे हैं। किस रूप में? सिंपल सेंटेंस के रूप में यूज कर रहे हैं। और हम क्या करते हैं, आई डू नॉट गो टू देयर। इसका मतलब क्या होता है, आई हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, वक्ता है ना। और ये किस में है? फर्स्ट पर्सन में है। सेड हमारा वर्ब है। ये दोनों मिलकर क्या करता है? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। मैं शुरू से बता चुका हूँ और बताते आ रहा हूँ ये। और कामा के बाद जब डबल इन्वर्टेड कामा है उसके अंतर्गत रहता है और सेंटेंस क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच कहता है। वह कथन को कहता है। आई डू नॉट गो टू देयर। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। पूरा आई
डू नॉट गो टू देयर, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा बोल रहा है। तो यहाँ पर वो क्या बता रहा है, वो जो व्यक्ति है उस व्यक्ति फर्स्ट व्यक्ति है वो खुद कह रहा है कि मैं खुद का वो एक्सप्लेन कर रहा है, अपने बारे में बता रहा है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, ये बता रहा है। ठीक है, आई डू नॉट गो टू देयर। तो यहाँ पर आई हमारा क्या है, पर्सन है। आई हमारा क्या है, पर्सन है। डू हमारा क्रिया है, वर्ब है, क्या करने को वो बता रहा है। नॉट वहाँ पर उसकी सोच को बता रहा है, नॉट माने नहीं, गो टू देयर, और यहाँ से देयर, यहाँ से जाने की जो बातें हो रही है उसके बारे में ये बता। तो यह व्यक्ति कहता है, क्या कह रहा है कि आई डू नॉट गो टू देयर, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता, ये बता रहा है, अपनी चाहत को बता एक्सप्लेन कर बता रहा कि है ना। तो ये तो फर्स्ट प्रोनाउन, तो हम देखें शुरू में बताए थे कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन था या सेकंड पर्सन तो उस हिसाब में हमारा पर्सन के अनुसार से ए सब्जेक्ट के अनुसार से पर्सन प्रवर्तित होता था। लेकिन इसमें दोनों फर्स्ट पर्सन में है, इसमें है सब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन में है और हमारा पर्सन भी फर्स्ट, तो इस हिसाब में हमारा इसमें किसी प्रकार से कोई परिवर्तित नहीं होगा, है ना। सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, टेंस के अनुसार से ही परिवर्तित करते हैं। तो क्या हो गए, या प्रेजेंट सिंपल में है, इसमें है प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस। तो प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस, तो जब वह जिस सेंटेंस में रहता है, जिस कॉल में रहता है, वह जब उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित होता है तो उस स्थिति में वह क्या होता है कि वह दूसरे किसी अन्य काल, अगर प्रेजेंट सिंपल में तो पास्ट सिंपल में चला जाएगा, तो ठीक उसके अनुरूप वो क्या होता है, टेंस को फॉलो करता है। ठीक है, तो हमने अभी बताया आई सेड, तो आई हमारा सब्जेक्ट के रूप में है, सेड हमारा वर्ब है, और ये दोनों मिलकर रिपोर्टिंग वर्ब बन गया। आई हमारा पर्सन है फर्स्ट पर्सन के रूप में, डू हमारा क्या है, वर्ब है, क्रिया है, और नॉट हो वहाँ पर क्या ना कर उसकी सोच को बता रहा है, नकारात्मक, गो टू देयर, और यहाँ से जाने की जो बातें हो रही खुद की, तो वो कह रहा है आई डू नॉट गो टू देयर, मैं यहाँ जाना नहीं चाहता, ऐसा बता रहा है, यानी अपनी इच्छाएं एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है। ठीक है, इनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अब हम बदल के देखते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम डू ही लें, हम कोई भी ले सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो करने इच्छाएं को बता रहे, करने क्रिया को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर डू लिया गया। तो चलो हमने इसको पूर्व में बनाए हैं, ठीक उसी भांति इसको बनाने की कोशिश करते हैं। आई सेड, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हम सिंपल सेंटेंस के रूप में उपयोग कर रहे हैं, है ना, सेकंड पर्सन की भांति उपयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ मैंने पूर्व में बता चुका था कि सेकंड पर्सन की भांति होता तो क्या होता था, आई सेड टू, यहाँ पर कोई भी क्या देता, ऑब्जेक्ट दे देता, तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार यह पर्सन चेंज हो जाता है ना, डबल ट्रिपल पर्सन देते हैं इसमें, है नहीं। ठीक है, इस प्रकार से। तो और हमने अभी शुरू से जब तक हम पढ़ा रहे हैं उसमें नरेशन पढ़े, उसमें शुरू से बताते आ रहे हैं कुछ ही सेंटेंस ऐसा है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें उनकी क्रियाएं चेंज नहीं या टेंस में प्रवर्तित नहीं हो, तो जिसमें पूर्व हम बता चुके थे, यूनिवर्सल ट्रूथ बताया था, उसके अंतर्गत में भी बता। लेकिन यहाँ पर जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमेशा ध्यान रखें कि इन्वर्टेड कामों को हटाना ही पड़ता है, और इन्वर्टेड कामों को नहीं हटाएंगे तो आपका सेंटेंस अपूर्ण हो जाएगा, सेंटेंस बन ही नहीं पाएगा। और दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए इन्वर्टेड कामों को दोनों साइड हटाकर दैट लगाकर ही सेंटेंस को बनाते हैं। तो हमने भी यहाँ पर इन्वर्टेड कामा है तो इस कामा को हटा देते हैं और हटा कर क्या लिखते हैं, कंजक्शन के रूप में, इस रूप में कंजक्शन के रूप में दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन के रूप में इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत दैट लगा लेते हैं। ठीक है, तो हमने दैट लगाया, और दैट लगाने के बाद अब पर्सन दोनों सेम है, क्या है, पर्सन दोनों सेम है, ये भी फर्स्ट पर्सन है, ये भी फर्स्ट पर्सन है, तो दोनों फर्स्ट पर्सन है, तो क्या करेंगे हम, दोनों फर्स्ट पर्सन है तो इसके पर्सन के रूपों में नो चेंजिंग, कोई बदलाव नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो क्या होगा, सेम टू सेम हो जाए, आई हो जाएगा। अब यहाँ पर डू है तो डू प्रेजेंट सिंपल टेंस है, डू कैसा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो प्रेजेंट सिंपल है तो किस में चेंज हो गया, पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा आई डिड नॉट गो टू देयर। अब बोलोगे पास्ट टेंस में चला गया सर, तो पास्ट टेंस में जाने के बाद यहाँ पर गो का गो क्यों है, वो तो गान होना चाहिए, तो गान इसलिए नहीं होगा, अगर हम डिड को हटा देंगे, है ना, तो उस स्थिति में गो वेंट हो जाता, क्या हो जाता,
वेन टू देयर हो जाता, लेकिन यहाँ पर जब डिड लगा है तो डिड ऑलरेडी पास्ट टेंस की क्रिया को बताता है, तो इसलिए यहाँ पर डिड है तो वहाँ पर उसके मेन वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम की सेम ऐसी ही रहेगा। तो यह सेंटेंस इस प्रकार से बनता है, आई सेड दैट आई डिड नॉट गो टू देयर। ये इस प्रकार से यह सेंटेंस बनता है। हम किसी भी फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कोई भी हम मेन वर्ब ले सकते हैं, और मेन वर्ब लेने के बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन की भांति इसको परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। तो ये तो इस प्रकार के एग्जाम्पल हमारे में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो हम इसके भांति हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम उसको देखते हैं। तो ये फर्स्ट पर्सन की भांति होगा, लेकिन अगर यहाँ पर इसी सेंटेंस में अगर ये क्या रहता, सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन रहता तो थर्ड पर्सन के अनुसार से परिवर्तित होता, सेकंड पर्सन रहता तो सेकंड पर्सन की भांति परिवर्तित होता। फिर भी हम चलो इसको देखते हैं, क्रमशः चेंज करें पर्सन प्रोनाउन के अंतर्गत या निजवाचक के अंतर्गत हम बदलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हो गया है ना, इस प्रकार से। अब हम मान लो यहाँ पर आई के जगह हम क्या ले लेते हैं, ही ले लेते हैं। क्या लेते हैं, ही लेते हैं। तो ही को मालूम है शुरू से हम पढ़ाते आ रहे हैं, ही को इसमें थर्ड पर्सन में है, और यहाँ पर आई एम आइल, ये आइल मैंने क्या होता है, आइलनेस बीमार, इसका मतलब क्या होता है, बीमार, है ना। आई एम आइल, मैं बीमार हूँ। ही सैड, उसने कहा, किसने कहा, वो व्यक्ति जो फर्स्ट पर्सन व्यक्ति है ना, वहाँ वो कहा कि मैं बीमार हूँ। उस व्यक्ति को ही सैड, उसने कहा, किसने कहा, आई एम आइल, मैं बीमार हूँ। वहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन व्यक्ति है वह बता रहा, अपने बारे में बता रहा कि मैं बीमार हूँ। कैसा है वो, बीमार है। तो बीमार है तो खुद क्या है, फर्स्ट पर्सन है, खुद अपने बारे में बता रहा है। तो ये इसको अगर हम चेंज करेंगे तो एम हमारा क्या है, क्या है, आई के साथ हमेशा एम होता है ना, फर्स्ट पर्सन के साथ एम का उपयोग होता है। और अगर यहाँ पर वी रहता तो वी के साथ क्या हो जाता है, वी आर, हम सब, बहुवचन के रूप में हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वी की जगह अगर होता तो यहाँ पर आर हो जाता है। ठीक है, अब बोलो कि यहाँ पर एम ही क्यों आया, आर क्यों नहीं आया, इस क्यों नहीं आया, है ना। ये इसलिए नहीं आता कि आई सिंगुलर होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा आई के साथ क्या होता है, एम का इस्तेमाल की जाती है, उपयोग की जाती है। और ये क्या हमारा सब्जेक्ट हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन किसको होगा, फर्स्ट यहाँ सब्जेक्ट पर्सन किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है। तो यहाँ सिंपल सेंटेंस है, तो किसी प्रकार से चेंज नहीं होगा। ही सैड, अब ये तो जब हम बताते हैं, जब डबल इन्वर्टेड कामा रहता है, वह कामा क्या होता है, डायरेक्टर से इनडायरेक्टर में चेंज होता है। तो चेंज होते समय उसका अंदर जो कामा रहता है, दोनों कामा इन्वर्टेड कामा रहता है, उसको हटा दी जाती है। तो दोनों हटा लेते हैं, हटाकर दैट लगा लेते हैं। ये इस प्रकार से दैट लगा लिए। अब ये हो गया ही सेड दैट, उसने कहा, वह क्या हो गया, आई एम एल। अब आई है तो क्या हो जाएगा, किसके अनुसार से बदलेगा, सब्जेक्ट है, तो हमारा पर्सन आई है, तो ये किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, ही। अब ही तो हो गया, अब आई एम था, तो ही के साथ क्या लगता है, वो पास्ट टेंस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा, पास्ट सिंपल में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज आइल, है ना, वह बीमार था, बता रहा, वो कैसा था, पहले बताया कि मैं बीमार हूँ, कि अपने बारे में बता रहा था, अब कह रहा है कि वह बीमार था। ये इस प्रकार से इस सेंटेंस को बताता है, या है ना। तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बन जाता है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाया जाता है। ठीक है, तो मैंने भिन्न भिन्न रूप से अलग अलग पर्सन को लेते हुए मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की और बताने की कोशिश किया। यहाँ पर ही है तो हम ही लेंगे, ऐसा नहीं है, हम दे लिख सकते हैं, देयर लिख सकते हैं, दो लिख सकते हैं, डैड लिख सकते हैं। ये सारे हम इस प्रकार से
हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्टों को लेकर हम बनाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना होगा, आपको पर्सन चेंजिंग इन द सेंटेंस टू प्रिपेयरिंग ऑन द टेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस, है ना। ये इस प्रकार से यह सेंटेंस क्या होता है आपका क्लियर हो जाता है। एनी डाउट दिव्या, समझ आया? मैंने किसके बारे में बता रहा था, सब्जेक्ट है ना, पर्सन प्रोनाउन के बारे में बता रहा था। तो ठीक है, अब हम एक सेकंड पर्सन को लेते हुए, सब्जेक्ट में से सेकंड पर्सन को लेते हुए